नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर, जिस पर आपको हर भर्ती से संबंधित एकदम स्टिक न्यूज़ दी जाती है। तो कोई भी न्यूज़ आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। देखिए, हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेडमैन्स एग्जाम की। आप सभी को पता है कि 20 और 21 मार्च को इसका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम सिटी इसकी आ गई है, लेकिन एग्जाम डेट अभी दी नहीं है कि भाई आपका कब होगा, 20 को होगा या 21 को होगा। तो देखो, सिलेबस आप सभी को पता है। इसमें जीके का पार्ट भी रहने वाला है। 25 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं। 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है इसमें, मतलब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। तो देखिए, जो मैं टॉप 25 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ जीके के, इसमें से अगर आपने 15 भी कर दिए तो आपकी मतलब तैयारी है वो बहुत ही गजब तैयारी है। ये जो सभी क्वेश्चन है, ये पिछली परीक्षा में जो पूछे गए थे उन पे आधारित है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग या यूपी का भाग। तो देखिए, हरियाणा का भाग भी इसमें सम्मिलित है, पंजाब का भाग इसमें सम्मिलित नहीं है भाई। राजस्थान का भी है और यूपी का भी है, तो पंजाब का भाग इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों, वो रहेगी गॉडविन ऑस्टेन। ठीक है, ये है जम्मू में। इसके बाद आता है स्थान कंचनजंगा का, जो कि सिक्किम में है। एवरेस्ट आप सभी को पता है कि ये है नेपाल में, और इसकी जो 8,848 मीटर इसकी लंबाई है। बाकी गॉडविन ऑस्टिन की अगर बात करें तो 8,611 मीटर लंबाई इनकी गॉडविन ऑस्टिन की है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर का है। तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का जो दर्रा है वो है बनिहाल। नाथुला सिक्किम में है, नीति उत्तराखंड में है और शिवकिला है हिमाचल में। तो ये दर्रे से संबंधित तो क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप सभी दर्रे एक बार पढ़ के चले जाना। नेक्स्ट अपना कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो तट रेखा से भारत के राज्य है वो 9 लगे हुए हैं दोस्तों। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे जो लंबी तट रेखा है वो कौन से राज्य की है, तो वो हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट अपना, सैंडल पीक कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सर्वोच्च शिखर है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। सैंडल पीक है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है भाई। अगला है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों से बनकर बना है भाई। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस है दोस्तों, सीएफसी भी होती है, मीथेन भी होती है, CO2 भी होती है। तो इसका आंसर रहेगा सभी। ओजोन गैस की सांद्रता मापन इकाई कौन सी है। तो देखो, ओजोन गैस की जो सांद्रता की मापन इकाई है वो रहेगी डॉप्सन। डेसिबल आप सभी को पता है कि ध्वनि की होती है। तो आपको ये बताना है क्यूरी है वो किसकी मापन इकाई है। अगला है, पृथ्वी का फेफड़ा कौन कहलाता है। और ये आपने देखो, ये 25 क्वेश्चन है, इसमें से कितने की ये कमेंट में जरूर बताना भाई, कितने आपके हुए हैं, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है दोस्तों अमेजन वर्षावन। ठीक है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है। भारत का पहला हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का जो पहला हॉटस्पॉट क्षेत्र है दोस्तों, वो है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट अपना कि जंगली गधों के लिए अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये रहेगा दोस्तों गुजरात, गिर जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है दोस्तों, वो लगाया जाता है 352 में, 356 में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, 360 में लगाया जाता है वित्त जो आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक नहीं लगा है। बाकी आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भी जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है। तो वो अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। पहला लगाया गया था 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। सेकंड लगाया गया था 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। फिर एक आंतरिक अशांति का 1975 में लगाया गया था। ठीक है, अगला हमारा, भारत का वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो करंट से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। तो अकबर ने जो जजिया कर समाप्त किया था दोस्तों, वो किया था 1564 में। ठीक है, 1582 में इसने एक दीन इलाही नाम से धर्म भी चलाया था। तो ये पूछ लिया जा सकता है।
एक 1568 में इसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, बहुत ही बड़ा कत्लेआम किया था, वो इसके जीवन का कलंक भी माना जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अगला है हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो देखो, हुमायूं नामा जो लिखा था वो लिखा था जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इसने लिखा था। और अगर ये पूछ लिया जाए कि बाबरनामा किसने लिखा था, तो बाबरनामा बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो बाबर ने ही लिखा था ये। ठीक है। और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों। ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि जो कुतुब मीनार है उसका जो पूर्ण निर्माण मतलब पूरी जिसे करवाया था तो वो इल्तुतमिश ने ही करवाया था, बाकी शुरुआत इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट अपना कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। आपसे पहला, द्वितीय और तीसरा तीनों युद्ध आपको देखो ध्यान होना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो द्वितीय था वो तो था 1803 से 1806 के बीच, लेकिन जो पहला था वो 1775 से 82 के बीच हुआ था, और तीसरा हुआ था 1817 से 1818 में। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसका मापन है वो किया जाता है दोस्तों हाइग्रोमीटर से। ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। पैराबैंगनी किरणों की जो खोज की थी वो की थी रिटर ने। और अगर ये पूछ लिया जाए कि हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी, तो ये की थी गामा किरणों की खोज इसने। और मार्कोनी ने किसकी की थी, तो रेडियो तरंगों की खोज की थी। ठीक है। आपको ये बताना कि न्यूटन ने किसकी खोज की थी, कमेंट में ज़रूर बताना भाई। चाय में कौन सा अमल होता है। तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है। चाय में जो अमल होता है वो होता है टैनिक अमल। कई बार ये पूछ लिया जाता, फॉर्मिक अमल वाला तो मतलब हर बार पूछा जाता है कि फॉर्मिक अमल जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो ये जो चींटी होती है ना, चींटी जैसे लाल चींटी बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। और इसके अलावा एक चीनी में पाया जाता है, ये चीनी में। ठीक है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। फिर मैलिक अम्ल आपको ये बताना है। ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1969 में हुई थी। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव लिया गया है दोस्तों वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो दक्षिण अफ्रीका हो गया ये, तो अगर ये पूछ लिया जाए कि आपातकाल कौन से देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है दोस्तों जर्मनी से। ठीक है। नेक्स्ट अपना पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था, आप सभी को पता, आपने वो फिल्म भी देखी होगी। तो जो मराठा था और अफगान, इनके बीच ये युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली आया था अफगान से, तो इनके बीच हुआ था। 24वां अपना गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए दोस्तों वो किए गए 5 मार्च 1931 को। ये तारीखें आपको याद रखनी पड़ेगी, कन्फ्यूजन यहाँ पे फैलाया जाता है। बाकी 1931 तो सभी को याद रहता है। दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब तारीख पूछ ली जाती है कि 5, 6, 7, 8 ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो दिक्कत यहीं पे आती है। तो 5 मार्च आप याद रखना। लास्ट अपना क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो केसरी नामक जो समाचार पत्र है वो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था दोस्तों। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन थे, पिछली जो भर्ती हुई थी नेवी की उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। और आपने 25 में से कितने किए ये ज़रूर बताना। अगला जो अपना 2 नंबर मॉडल पेपर है वो शाम को आपको मिल जाएगा। तो तब तक बने रहिए चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इससे। और ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि एक CISF का भी एग्ज़ाम है 21 मार्च को ही। और 21 मार्च को ही ये जो इंडियन कोस्टल गार्ड है, कोस्ट गार्ड, इसका भी एग्ज़ाम है। तो देखो भाई, कोई भाई जो इनका भी देख रहा हो तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये जो GK है ये इन दोनों में भी आएगा।
तो आप इसमें अपने आप को आजमा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। और कुछ भाइयों के ये भी दिक्कत रहेगी कि उनका जो नेवी ट्रेडमैन का भी है और कोस्ट गार्ड का भी है, तो दिक्कत यहाँ पे भी रहेगी कि किसका एग्ज़ाम दें और किसका छोड़ें। तो आपकी देखो भाई, आपकी जिसमें तैयारी अच्छी हो और आपको ये लगे कि ये नौकरी मुझे करनी है, तो आप उस चीज़ की तैयारी करो और एग्ज़ाम दे के आओ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने कितने किए ये ज़रूर बताना। आपने जो 25 क्वेश्चन थे इसमें 25 में से आपने कितने किए। तो अगर आपने 15 भी कर दिए, 15 प्लस आपका स्कोर है, तो आपकी तैयारी बहुत ही गजब है भाई। तो कमेंट में ये ज़रूर बताना।